जय मसीह की प्रिय भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवित सामर्थी और करुणा से भरे हुए नाम में आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक और नए सुंदर प्रभु की उपस्थिति, उसके आनंद और आशीषों से भरे हुए आज के दिन के लिए। प्रियो, प्रतिदिन प्रभु की ओर से हमारे लिए एक दान है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में हम प्रवेश करें, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। आज का भजन भी भजन 118 जो हमारे मनन का विषय है, जिससे वो भी परमेश्वर को उसके संतों की तरफ से, भक्तों की तरफ से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना सिखाता है। पूरे भजन पर नहीं परंतु 1 से 14 पदों तक आज का हम मनन करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस भजन को पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान पर पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निस्संदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की है। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अपने भक्तों को धन्यवाद करना सिखाता है और उनका सहायक बन करके सदैव उनके साथ रहता है। ये भजन हम नहीं जानते किसने लिखा है, परंतु जिसने भी लिखा है अवश्य वो परमेश्वर को जानता है। उसने अवश्य अपने जीवन का भार परमेश्वर को सौंप रखा है और जब वो शत्रुओं से घिरा, उसने यहोवा परमेश्वर के हाथ में अपनी लड़ाई भी सौंप दी और परमेश्वर ने उसका मुंह काला नहीं होने दिया। उसका सहायक बनकर सारे शत्रुओं को ऐसे नष्ट किया जैसे कांटे आग में कैसे जलकर आवाज करते हुए नष्ट हो जाते हैं, राख बन जाते हैं। सारे उसके शत्रु उसके सामने नष्ट हो गए। और तो एक भक्त के दिल से परमेश्वर का धन्यवाद निकलना ही चाहिए। प्रियो, मैं पढ़ रहा था, मार्टिन लूथर इस भजन को अपना सबसे प्रिय भजन मानते हैं, ये मानते थे, उनका फेवरेट भजन है। इस भजन की कौन सी ऐसी खास बातें हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे 29 पदों तक अगले मनन में। ऐसी अनेक खास बातें हैं जो बहुत सारे दूसरे भजनों में भी हमें मिलती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का फेवरेट भजन 23 भी है, उसमें हमारे जीवन के संबंधित बहुत सारी आशीषें हमें मिलती हैं। और यहोवा का धन्यवाद, हम कितनी बार इस वाक्य को पढ़ते चले आ रहे हैं। परमेश्वर को भला धन्यवाद इतना प्रिय क्यों है? उसकी भक्ति में धन्यवाद सबसे ऊपर क्यों है? परमेश्वर की प्रार्थना में धन्यवाद सबसे ऊपर क्यों है? प्रार्थना के परमेश्वर की वर्शिप में, स्तुति में धन्यवाद इतना क्यों है? स्वर्ग में भी प्रकाशित वाक्य की किताब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, वहां भी धन्यवाद का गीत गाया जाता है, चलता रहता है। ईश्वर का धन्यवाद, क्योंकि उसके उपकार इतने हैं, अनगिनत हैं। हमारी जो एक एक सांस आज जीवितों की जमीन पर गिनी जाती है ना, ये परमेश्वर की महाकरुणा का परिणाम है। वरना हम तो जानते भी नहीं कितनी बार शैतान को मौका मिला था कि हमारी सांसों को छीन ले,
हमारे गले को दबा दे। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा रास्ता उसको देना हमारी जिंदगी के बिल्कुल तमाम करने का उसको मानो मौका मिल जाता था। हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहां भी हम पढ़ते हैं बहुत सारी बात, उसकी करुणा सदा की है। सबसे टॉप में जो विषय है, सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा और बार बार जो विषय धन्यवाद देते वक्त बाइबल से आता है, उभरता है, वो है उसकी करुणा। आप ध्यान दीजिए, याद करिए, परमेश्वर की करुणा उसके धन्यवाद के लिए सबसे बड़ा विषय है। फिर उसके उपकारों को याद करते हुए उसका धन्यवाद देना। हर उपकार में परमेश्वर की करुणा है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सके स्वयं को बचाने के लिए, अपनी आशीषों को कमाने के लिए, या जो कुछ हमने चाहा वो पाया, हमारे तो बस से बाहर था। वो भी प्रभु की महाकरुणा है। न केवल हमको प्रतिदिन बचाना, हमारी रक्षा करना, परमेश्वर की महाकरुणा या प्रबल करुणा, जैसे कल के हमने संदेश में सुना था भजन 117 में, उसकी दया प्रबल हुई है। उसकी करुणा में भी एक सामर्थ है जो हमारे ऊपर, हमारे शत्रुओं के खिलाफ, हमारे शत्रुओं पर प्रबल होती है। उसकी करुणा में भी एक विजय है, और जिसके लिए परमेश्वर करुणा देते हैं, करते हैं, उसे विजयी होना अवश्य है। तो आप ध्यान दें, अगर परमेश्वर आपसे धन्यवाद चाहता है, अगर पवित्र आत्मा आपको आधी रात में उठाकर धन्यवाद देने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो सोच लें, परमेश्वर ने किसी बहुत बड़े युद्ध को जो आपके खिलाफ था, उसे आपके फेवर में जीत हासिल करके लिख दिया है। उठिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसने युद्ध को जीत लिया है, आपको जयवंत कर दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आप सोचेंगे मुझे बताओ तो सही प्रभु कौन सा वो युद्ध था। ना पूछें तो अच्छा है, नहीं तो कई बार उसको जान करके आपके हृदय की धड़कन बढ़ सकती है, आपकी बीपी ऊपर जा सकता है, या जिसका नीचे जाता है नीचे भी जा सकता है, और जिंदगी ऐसे भी खतरे में पड़ सकती है। हम ना पूछें हमारे प्रभु से, शैतान हमारे खिलाफ क्या क्या फंदे रोज लगाता, कहां कहां क्या क्या जाल बिछा कर खड़ा है। प्रभु को मालूम है, इसलिए वो रोज हमको बचाता है। उसकी करुणा रोज हमारी हिफाजत करती है। हारून का घराना कहे, इस्राएल कहे, और यहोवा के डरवैये कहें, फिर से वही तीन लोग, इस्राएल द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री, हारून का घराना द हाउस होल्ड ऑफ द वर्शिपर्स, who are given the in charge to lead the worship, जिनको इस्राएल में आराधना करने का या आराधना करने के लिए चुना गया, अधिकार दिया गया। यहोवा के डरवैये, द पीपल इन द नेशन हु फियर गॉड, क्योंकि बाकी लोग तो समझते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के विश्वासी, उसके डरवैये समझते हैं कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध आने वालों से लड़ता है और हमें बचाता है। भजन का लिखने वाला कहता है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। वाह! अब हम अगर भजन के लेखक को जानते तो शायद उसका इतिहास बाइबल में ढूंढते, शायद उसके इतिहास में हमको पता चलता ये कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हैं। अगर हम सोचते कि ये योना ने लिखा है तो हम तुरंत कहते योना जब मत्स्य के पेट में जा पड़ा था तब उसने ये शायद भजन वहां मछली के पेट में लिखा होगा। यह शद्रक मेशक अबेदनगो ने लिखा होता तो हम सोचते हाँ
जब वे आग की भट्ठी में जा पड़े थे, तब उन्होंने परमेश्वर को ऐसा धन्यवाद का भजन लिखा था। परंतु ये लेखक अनजान है, हम नहीं जानते। लेकिन एक बड़ी बात स्पष्ट है कि हम सब के सब अपनी जिंदगी में सकेतियों का सामना करते हैं, संकटों का सामना करते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं और चीज़ों की घटी का सामना करते हैं। और जब ऐसे अनुभव में हम आते हैं, हम किसे पुकारते हैं? अपने घर वालों को, अपने साहूकारों को जो हमको पैसा उधार देते हैं, या बैंक भागते हैं, या पुलिस थाने भागते हैं, मेरी मदद करो? क्या इन सब से हमको हमेशा मदद मिलती भी है? शायद ये सब भी हमको निराश कर देते हैं। परंतु एक है जो कभी निराश नहीं करता, जो उसके पास विश्वास करके आता है, वो उसे कभी निराश नहीं करता है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। आपने शायद इस पूरे वचन को अंडरलाइन किया होगा, लेकिन मैं कहूंगा पूरे को अंडरलाइन तो करें, लेकिन ये परमेश्वर को पुकारा, इसे और थोड़ा ज्यादा अंडरलाइन करें। सकेती तो सब पे आती है। कमी घटी, संकट, मुसीबत, परेशानी, मौत की रस्सियां, भय, ये सब के ऊपर आता है। लेकिन कितने लोग उस संकट में परमेश्वर को पुकारते हैं? परमेश्वर के पुकारने की उन्हें याद रहती है, या परमेश्वर को अपना सहारा मानकर बाकी दुनिया से हटकर ईश्वर को पुकारते हैं? बहुत कम, बहुत कम। लेकिन इस भजनकार को अपने संकट में ईश्वर को पुकारना याद रहा। वो दुनिया को भी पुकार सकता था। अगर हम राजा दाऊद को इसका लेखक समझें, तो उसकी तो एक यानी कि आदेश पर लाखों लोग मदद के लिए, जान लुटाने के लिए तैयार खड़े हैं, हर तरह से। ये कौन सी सकेती है? लेकिन परमेश्वर के भक्त इस संसार का सहारा नहीं लेते। वे परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर का मुंह देखते हैं, अपनी मदद परमेश्वर से मांगते हैं। ये बड़े समझ की बात है, बड़ी समझदारी और बुद्धिमत्ता की बात है कि संकट के समय हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना याद रखते हैं। याद रखना चाहिए, नहीं तो कई बार कई सकेती और संकट ऐसे होते हैं कि आदमी की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बाद में कहते हैं, अरे तुमने ये क्यों नहीं किया? वो उसने मेरे दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। कई ऐसे संकट आते हैं जिनमें हमारे दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। सही बात है। हमें सरल से सरल उपाय जो उस वक्त हमें मुसीबत से बचा सकता था, ध्यान ही नहीं आता है। जैसे परीक्षा में बच्चे बाहर निकल के कहते, ओ इस प्रश्न का जवाब तो मुझे बहुत अच्छे से याद था, लेकिन वहां दिमाग से ही उड़ गया, मैं हर कुछ लिख के आ गया। ये होता है, परीक्षा लिखने वालों के साथ भी होता है। तो कई बार प्रचारकों के साथ होता है, कोई भी पॉइंट उनका उड़ जाता है, रेफरेंस उड़ जाता है। मेरे साथ भी कई बार हो जाता है। जो मैं तैयार करके आउटलाइन लेके जाता हूँ, वो आउटलाइन कहीं मिसप्लेस हो जाती है, फिर कोई दूसरा ही प्रचार वहाँ हो जाता है। क्या होता है? जरा सी चिंता में, घबराहट में और मुसीबत के समय तो बहुत से लोगों का दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। बट इट नेवर हैपन्स विद गॉड। परमेश्वर के साथ ये नहीं होता है। लेकिन एक अनुभव हम बना लें, ठान लें कि मैं चाहे घोर वादी या मृत्यु की वादी से होकर गुजरूं, तो अभी मैं वहां परमेश्वर को स्मरण करूंगा, अपने प्रभु को पुकारूंगा। मैं हर सकेती में, हर संकट में, युद्ध के समय, अकेले में परमेश्वर को ही पुकारूंगा। जो हमेशा पुकारता रहता है, संकट में भी वही पुकार सकता है। जो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता है, खतरे में भी वही दे सकता है।
देखा, एक बहुत शानदार वचन, यहोवा मेरी ओर है। जिस तरह पौलुस रोमियो 8:31 में कहता है, परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। ये पुराने नियम से भी है, ये भजन संहिता में लिखा है, यहोवा मेरी ओर है। जब परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी ओर है, बस फिर हम संसार के लोगों से क्यों डरें। वो लोग डर जाते हैं जिनका ईमान ईश्वर को अपनी ओर खड़ा हुआ नहीं देख पाता है। हमको ईमान की आंखों से देखना है कि यस, द लॉर्ड इज ऑन माई साइड, whom shall I fear and why should I fear? मैं किससे डरूं, क्यों डरूं? जब परमेश्वर मेरी ओर है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। अब शत्रु दिखाई दे रहे हैं तो डरने के लिए नहीं दिख रहे हैं, डराने के लिए नहीं खड़े हैं। वो तो डराने के लिए खड़े हैं, लेकिन मैं यहां डरने के लिए नहीं खड़ा हूं। जब मेरा प्रभु मेरे साइड में, मेरी दाहिनी ओर खड़ा है, तो मैं जानता हूं आज इनका खात्मा होगा, आज ये नष्ट कर दिए जाएंगे, मेरे सारे शत्रु आज नष्ट हो जाएंगे। मुझे अपने प्रभु की शरण ले लेनी है। पद 8 जैसे कहता, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। और दोबारा रिपीट किया इस पद को, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। बताया गया है कि ये जो वचन है, ये पूरी बाइबल का सेंटर वर्स है। ये भजन सेंट्रल एक अध्याय है, और ये जो वचन है, ये पूरा सेंट्रल एक, तो मैं इसे पूरी बाइबल का सेंट्रल थीम भी कह सकता हूं। द सेंट्रल थीम ऑफ आवर बाइबल इज टू ट्रस्ट गॉड, टू ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पर भरोसा करना, मनुष्य पर नहीं। कितने भी वादे करें, कितने भी सब कुछ आपको करने के लिए, ठीक है, अगर कोई मनुष्य आपके लिए कुछ करने के लिए कहता है, ईश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन क्या भरोसा संकट में वो अपनी पहचान तक आपको पहचानने भी पाएगा। लेकिन ईश्वर अगर आपकी ओर है, इफ गॉड इज फॉर अस, तो फिर परमेश्वर की सहायता हमको जरूर मिलेगी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस बहुत सुंदर भजन के लिए। और आखिर में कहता है, परमेश्वर मेरा बल, भजन का विषय, वो मेरा उद्धार ठहरा है। क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया, तो वो आपका उद्धार ठहर गया, वो आपका बल ठहर गया, वो आपकी मुक्ति का सींग है, और आपकी इज्जत बचाने वाला, आपके चेहरे को नूर बख्शने वाला, आपका चेहरा कभी काला नहीं होने देगा। That means he will never put you to shame, because you have trusted the living God. And how to trust that God? प्रभु यीशु को जितनों ने ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। ये है परमेश्वर पर भरोसा करने की शुरुआत, बुनियाद। परमेश्वर पर भरोसा करने की बुनियाद यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना है। तो प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं, आज जो भी संकट आपके जीवन में है, आप चाहे जिस भी सकेती में पड़े हो, या किसी बीमारी में क्यों ना मुलव्विस हो, गिरे पड़े हो, परमेश्वर आपकी ओर है। अगर आपने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो इस भूल को आज ही सुधार लें, परमेश्वर की संतान बन जाएं। परमेश्वर स्वर्ग की सारी शक्ति, सामर्थ, सारा प्रबंध, सारी आशीषें, उनके सारे झरोखे हमारे लिए खोल देगा। सो आइए प्रभु यीशु को अपने हृदय का राजा स्वीकार करें, और अपने परमेश्वर की संतान बनकर, बेटे और बेटियां बनकर, परमेश्वर को अपना सहायक जान लें, और हर संकट, सकेती, हर विरोध, हर शत्रु के सामने जीत दिलाने वाला, और जिसकी करुणा जयवंत है, प्रबल है, वो हमारी ओर है। आइए प्रार्थना करें।
प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए खुदाबंद, जो हमें प्रतिदिन आपके सम्मुख आना सिखाता है, जो प्रतिदिन आपके उपकारों के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देना सिखाता है। आज भी आपने हमारे शत्रुओं को हमारे सामने से नष्ट किया परमेश्वर। जितने भी सारे शत्रु भौतिक रूप से थे उनको नष्ट किया, शैतान के भेजे हुई सारी दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, सारी आत्मिक और अंधकार की प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स को सबको आपने आसमानों से भी नष्ट किया परमेश्वर। हमसे दूर किया, हमारे मार्गों को साफ सुथरा किया, हमें रात्रि में अच्छा आराम दिया और एक नई सुबह प्रभु जी जीवितों की जमीन पर खड़े होने, उठने, चलने फिरने और आपका धन्यवाद करने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। हमें सिखाइए परमेश्वर कि हमारा जीवन आपके लिए धन्यवाद से भरा हो। आपकी करुणा हमारे जीवन पर प्रबल है, चारों ओर है, बहुतायत से है और महाकरुणा है परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ हर एक सुनने वाले के लिए परमेश्वर, तो उन्हें और उनके परिवार सहित बड़ी आशीष भेज परमेश्वर। और यदि आज कोई किसी तरह के संकट में है, सकेती में है, कमी और घटी में है, या बीमारी हालत में है, या शत्रुओं का शिकार हो रहा है, परीक्षाओं से घिरा हुआ है, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा, उनका सहायक होकर आज ही उन्हें विजय प्रदान कर परमेश्वर। वे आपको दिल की गहराई से, सच्चाई से धन्यवाद देने वाले बन सके प्रभु जी। हम सब की अगुवाई कर आज का दिन आपकी उपस्थिति और आपके आनंद से भरा हो परमेश्वर, सबके साथ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आशा है आपने इस संदेश को पूरा सुन लिया है, और मेरा फिर से निवेदन है आप इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसे यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इसमें एक बेल आइकन भी है, उसे भी दबा दें। और मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन अर्ली मॉर्निंग मेरा संदेश आपको पहुंच जाता है। यदि ग्रुप में आप न देख सकें तो वहां आपको ज़रूर मिलेगा, आप वहां से इसे सुन सकते हैं। और सेवकाई के लिए ज़रूर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।